शाहजहां ने देखा था। सपना एक ऐसी इबादतगाह बनाने का जिसे देखते ही दिल सजदे के लिए मचल जाए। और दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने एक छोटी सी पहाड़ी को इस मस्जिद की तामीर के लिए चुना गया। करीब 350 साल से रोशन ये मीनार मुगलिया सल्तनत के शान शौकत की गवाही देती है। इस मस्जिद को बनाने का काम 6 अक्टूबर 1650 को शुरू हुआ। लाल किले के ठीक सामने ऊंचाई पर जामा मस्जिद को बनवाने के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि शाहजहां को लगता था कि खुदा का दरबार उनके दरबार से ऊपर हो, इसीलिए लाल किले के ठीक सामने ऊंचाई पर जामा मस्जिद को बनवाने का काम शुरू किया गया। 1656 में जब ये बेजोड़ मस्जिद बनकर तैयार हुई तो उसका नाम रखा गया मस्जिद जहनुमा, यानी पूरी दुनिया को देखने वाली मस्जिद। बाद में इसे जामी मस्जिद कहा गया, यानी वो मस्जिद जहां लोग जमा होते हैं। और आगे चलकर इस मस्जिद का नाम हुआ जुमा मस्जिद, यानी मस्जिद जहां जुमे की नमाज होती है। दिल्ली की सबसे मारूफ मस्जिद में एक साथ 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। 1656 में जब ये मस्जिद बनकर तैयार हुई तो शाहजहां के सामने एक परेशानी सामने आई। दरअसल शाहजहां को समझ में नहीं आ रहा था कि इस भव्य मस्जिद का इमाम किसे बनाया जाए, क्योंकि शाहजहां चाहते थे कि इस बेमिसाल मस्जिद का इमाम भी कोई बेहतर इंसान हो। दरअसल शाहजहां को तलाश थी एक ऐसे इंसान की जो पाक हो, पवित्र हो, ज्ञानी हो, यानी हर लिहाज से श्रेष्ठ हो। उस जमाने में उज्बेकिस्तान के शहर बुखारा में बड़े बड़े आलमे दीन रहते थे। शाहजहां ने बुखारा के बादशाह को खत लिखा कि जामा मस्जिद की इमामत के लिए एक बेहतरीन आलिम और निहायत बुजुर्ग शख्सियत को भेजा जाए। इसके बाद बुखारा के बादशाह ने सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को दिल्ली भेजा। इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह को बड़ी ही इज्जत के साथ दिल्ली लाया गया और 24 जुलाई 1656 को जामा मस्जिद में पहली बार नमाज अदा की गई। कहते हैं कि नमाज के बाद मुगल बादशाह ने इमाम अब्दुल गफूर शाह को इमाम सल्तनत की पदवी दी और ये ऐलान किया कि उनका खानदान ही इस मस्जिद की इमामत करेगा। आज उसी परिवार के सैयद अहमद बुखारी जामा मस्जिद के 13वें इमाम हैं और सैयद शाबान बुखारी जामा मस्जिद के 14वें इमाम होंगे। जामा मस्जिद की इमामत के लिए शाहजहां ने शाह बुखारा को लिखा था सन 1656 में और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि जामा मस्जिद की इमामत के लिए सैयद खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जो इल्म व फजल में कमाल रखते हों उनको जामा मस्जिद की इमामत के लिए दिल्ली भेजा जाए। चुनाचे किंग ऑफ बुखारा ने अपने दामाद सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को दिल्ली भेजा और शाहजहां बादशाह ने उनको जामा मस्जिद का पहला इमाम मुकर्रर किया। इसी के साथ उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार किया शाहजहां ने कि मैं चाहता हूं जामा मस्जिद की इमामत इसी खानदान में नस्लन बाद नस्ल चलती रहे, यानी जनरेशन टू जनरेशन चलती रहे। और दूसरा उन्होंने ऐलान किया कि मैं जामा मस्जिद को इमाम को शाही इमाम का खिताब देता हूं। तो ये इमामत का सिलसिला तकरीबन 400 साल से बराबर चल रहा है। और जब नायब इमाम बनाया जाता है, शाही इमाम अपनी पहले शाही इमाम बनते हैं और उससे पहले शाही इमाम अपनी हयात में ही अपनी जिंदगी में कम उम्र में नायब शाही इमाम मुकर्रर कर देते हैं और ये सिलसिला 450 साल तक कायम है। उसी रिवायत को कायम रखते हुए 22 नवंबर को शाम को 6:45 बजे से और 7:45 बजे तक ये तकरीब होगी जिसमें मैं अपने जानशीन का ऐलान करूंगा। मेरे बेटे सैयद शाबान बुखारी जामे मस्जिद के 14वीं पीढ़ी है जो वो नाइब शाही इमाम होंगे और आइंदा शाही इमाम बनेंगे। शाहजहां ने जो क्राइटेरिया बनाया था कि बहुत बाकमाल होने चाहिए, एक बड़े आलिम होने चाहिए जिनके साथ जो है रूहानियत के साथ भी जिनका ताल्लुक होना चाहिए,
जो ऑरिएटर भी हों, बोलना भी जानते हों, प्रीचर भी हों। तो इसीलिए उन्होंने पूरी दुनिया में आसपास, खासकर बरसगीर ईरान, बुखारा और टर्की और आसपास देखने के बाद जो उनको बताया गया कि भाई इस तरीके की जो शख्सियत है शाह अब्दुल गफूर साहब जो हैं, वो आपके जो है वो बुखारा के अंदर मौजूद हैं। एक लंबे समय से जामा मस्जिद में एक ही परिवार की सरपरस्ती में इबादत चलती आ रही है और ये परिवार नहीं चाहता कि इस बनी बनाई व्यवस्था में कोई परिवर्तन हो, लेकिन मस्जिद में इमामत को लेकर विवाद रहा है। जामा मस्जिद की निगरानी करने वाले दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इसके खिलाफ कई बार आवाज उठाई। मांग उठ रही है कि जब मस्जिद के इमाम को वक्फ बोर्ड तनख्वाह देता है तो उसकी नियुक्ति का अधिकार भी वक्फ बोर्ड को ही होना चाहिए। इमामत का मामला अब शाही विरासत से साजी विरासत तक जा पहुंचा है। सवाल उठ रहे हैं कि जामा मस्जिद की इमामत का हकदार कौन होगा। मस्जिद का कोई मालिक नहीं होता, कोई ओनर नहीं होता। जो चीज अल्लाह के लिए वक्फ कर दी जाए, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हम इसके ओनर हैं। जैसा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने वहां ये कहा कि हम ओनर हैं। ओनर तो ना दिल्ली वक्फ बोर्ड है और ना शाही इमाम है। ओनर इसका अल्लाह है, मालिक इसका अल्लाह है, कोई मालिक नहीं। जब अल्लाह मालिक है तो अल्लाह ही मस्जिद का निगहबान भी है। और ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला अल्लाह का है और इसको हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का मुसलमान इसको तस्लीम करता है। क्या शाही इमाम की पीढ़ियों के अलावा मुस्लिम समुदाय के दूसरे जानकार, मौलाना या धर्मगुरु इसके वारिस हो सकते हैं? ऐसे तमाम सवालों के हल खुद मुस्लिम समुदाय ढूंढने में लगा है। इमामत के लिए शाही इमाम के दावे को अब कौम की तरफ से ही चुनौती मिल रही है। शाहजहां ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, शाहजहां के साथ खत्म हो गया, मुगल सल्तनत के साथ खत्म हो गया। आज हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, ये कोई मुगल बादशाहत नहीं है। और आज अगर अहमद बुखारी साहब अपने को मुगल बादशाह समझ रहे हैं या समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत है, तो बहुत बड़ी उनकी हिमाकत है। ऐसा कोई शाहजहां ने लिख के नहीं दिया है कि इनके खानदान का ही इमाम होगा। और मैं समझता हूं कि ये जो कर रहे हैं, अब किस हिसाब से कर रहे हैं ये वही समझ सकते हैं, लेकिन जिस अंदाज से, जिस हिसाब से दिल्ली की जामा मस्जिद का पूरे वर्ल्ड में एक क्रेज है, एक मकाम है, उस हिसाब से उसी एतबार से इमाम रखना चाहिए था उनको। अब अपने बेटे को वो कर रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है ये तो वही समझ सकते हैं। शाहजहां ये चाहते थे कि इस मस्जिद में जो इमाम आए, जो नमाज पढ़ाएं, उनका भी रौबदाव ऐसा ही हो, इसी तरह की पर्सनैलिटी हो जैसा कि मस्जिद की है। तो उन्होंने सब जगह अपने ढिंडोरा पिटवा दिया कि हम इस शाहजहानी मस्जिद के अंदर चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा किरात पढ़ने वाले इमाम हमें मिले, बहुत पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो। तो ईरान से, तुरान से और बुखारा से कहाँ से लोग आए। तो बुखारा से जो इनके 13वीं पीढ़ी के जो पहले इमाम थे सैयद अब्दुल गफूर, तो उनकी जो किरत थी, उनकी नमाज थी, उनका जो किरदार था और जो उनका पर्सनैलिटी थी, वो शाहजहां को बहुत पसंद आई। और इस हद तक पसंद आई उनकी नमाज के, उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी ही पीढ़ियां यहाँ पे, तुम्हारे ही बच्चे जो हैं यहाँ पर नमाज पढ़ाएंगे। तो ये सिलसिला जब से ही चला आ रहा है। हालांकि मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस्लाम में पुश्तैनी इमामत की कोई जगह नहीं है। जामा मस्जिद को कभी प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट बनाने की भी बात उठी, लेकिन 20 अक्टूबर 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शाही इमाम को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने जामा मस्जिद को प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट ना घोषित करने का भरोसा दिलाया। भारत सरकार भी एक लंबे समय से जामा मस्जिद के रखरखाव में पैसे खर्च करती आ रही है। ये खर्च तब हो रहा है जब जामा मस्जिद आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय संपत्ति नहीं है। यानी जामा मस्जिद की कहानी जितनी दिलचस्प है, उससे कहीं ज्यादा इसको लेकर हुई सियासत और सरकारी रहमो करम की कहानी सवाल खड़े करती है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ कुमार शशिवर्धन, जी मीडिया। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1656 में जब सैयद अब्दुल
गफ्फूर शाह बुखारी को जामा मस्जिद का पहला इमाम बनाया होगा, उस वक्त शाहजहां को जरा भी इल्म नहीं होगा कि उस पवित्र व्यक्ति की आने वाली किसी पीढ़ी पर, या कहें कि जामा मस्जिद के भावी इमाम पर इमामत छोड़कर सियासत करने और मस्जिद के आसपास के इलाके में लगभग समानांतर सरकार चलाने की कोशिश करने और कानून को अपनी जेब में रखकर घूमने जैसे आरोप लगाए जाएंगे। शुरुआत में बुखारी परिवार की यात्रा बिना किसी विवाद और राजनीति में बिना किसी सरोकार के चलते चली आई, लेकिन इस पवित्र परिवार के राजनीति में हस्तक्षेप करने की शुरुआत अहमद बुखारी के पिता अब्दुल्ला बुखारी के कार्यकाल में हुई। लाल किले की इस प्राचीर से इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री जब भाषण दिया करती थी, तो ठीक इस लाल किले के सामने जामा मस्जिद से इमाम अब्दुल्ला बुखारी इंदिरा गांधी के भाषण का काउंटर किया करते थे। देश में ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री के भाषण को कोई इस तरह से चुनौती दे रहा था। 1977 के लोकसभा चुनाव में जामा मस्जिद के इमाम का एक दूसरा पक्ष लोगों के सामने आया। इमाम ने कांग्रेस के खिलाफ फतवा जारी कर दिया और मुसलमानों से जनता पार्टी को समर्थन देने की अपील कर डाली। धार्मिक गुरु के इस राजनीतिक फतवे से भारतीय राजनीति में जबरदस्त हलचल हुई। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। उस दौर में इंदिरा गांधी के चुनाव हारने और जनता पार्टी के चुनाव जीतने के कारण चाहे जो रहे हों, लेकिन इन चुनाव परिणामों ने इमाम की राजनीतिक हैसियत को मजबूत कर दिया। नेताओं को लगने लगा कि इमाम किसी भी पार्टी को चुनाव जितवा सकते हैं। फिर क्या था, नेता जामा मस्जिद में कतारबंद होने लगे। क्या फर्क रह गया फिर देवगौड़ा में, क्या फर्क रह गया मैं सुना रहा हूं। कांग्रेस की बुनियाद बहरहाल कांग्रेस सेकुलर है, इसमें कोई दो नहीं। और इसी बीच अहमद बुखारी अपने पिता की छत्र छाया में राजनीति को नियंत्रित करने की अपनी महत्वाकांक्षा के साथ सियासी मैदान में कूद पड़े। तो हिंदुस्तान के नौजवानों को तबाह बर्बाद करो, उनके अमलाक को तबाह बर्बाद करो, उनकी इस्मतों को लूटो और फिर ये चाहो कि अमन हो जाए। और हिंदुस्तान के मुसलमान से कांग्रेस के लिए जो गम गुस्सा है वो खत्म हो जाए, नहीं हो सकता। तुम जुल्म बंद करो, हम अमन कायम करने के लिए तैयार हैं। न तुम जुल्म करते, न इस्मत रेजियां करते, न खत्म गारतगरी करते, न बम्बई के बम वाकयात होते। अगर तुम इसी तरह करोगे तो न मालूम कितने नौजवान पैदा होंगे जो इस किस्म के बम के वाकयात करते रहेंगे। ये जुल्म बंद होगा तो ये बम के वाकयात भी बंद होंगे। ये जुल्म बंद नहीं होगा तो ये दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती इस मुल्क से। अब जामा मस्जिद राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा था और जैसे जैसे मस्जिद में राजनीतिक चर्चाओं के लिए आने वाले नेताओं की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे यहाँ होने वाले इमाम के संबोधनों का राजनीतिक रंग भी गाढ़ा होता गया। और यहाँ पर रुकेंगे, फौरन लौट रहे हैं। आयोजक हैं घड़ी डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हर पल, हर दिन, हर मौसम में आपको मिलेगा ताजा रसीले आमों का मजा। इसीलिए तो इसे कहते हैं हर मौसम आम। माजा, हर मौसम आम। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। सुलाने वाले कॉफ सिरप से कहीं बचपन के बेस्ट मोमेंट्स ना सो जाएं। स्विच टू डाबर हनी टेस्ट विद हनी, बनाब्शा, मुलेठी एंड तुलसी। ये कॉफ को सुलाए, बच्चों को नहीं। डाबर हनी टेस्ट, बचपन